राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो आइए हम चलते हैं वृंदावन के कुछ और मंदिरों के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम आए हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है वृंदावन का, और इसकी बनावट से आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। इसकी नक्काशी और इसका पत्थर आप देख सकते हैं, ये लाल पत्थर से बना हुआ है बिल्कुल। और ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। ये रास्ता है अंदर जाने का। तो प्रवेश द्वार से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए हम मंदिर के अंदर जाते हैं। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसकी डिज़ाइन मैं देख रही थी, और लाल पत्थर का ये मंदिर बना हुआ था, और बहुत ही ऊंचा मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग कभी भी जाएं, रंगजी मंदिर जाएं या निधिवन जाएं या फिर राधा रमण जी जाएं, तो इस मंदिर के भी ज़रूर दर्शन कर कर आएँ। तो मैं इस मंदिर को देखती हुई और अनुभव करती हुई अंदर जा रही थी। मंदिर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसके जो नक्काशी की हुई थी, जो डिज़ाइन बनी हुई थी, इसमें बहुत ही सुंदर बनी हुई थी। और ये बहुत ऊंचा मंदिर है, बहुत ऊपर तक ये इमारत बनी हुई है। उसके बाद हमें आसमान दिखाई दे रहा था। तो मैं अंदर मंदिर में प्रवेश कर गई हूँ, और हमें यहाँ से प्रवेश करते हुए बहुत ही सुंदर एक प्रांगण मिलता है, जो कि वाइट और ब्लैक मार्बल से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। और इस मंदिर में बहुत ही बड़े बड़े एक पिलर बने हुए हैं। उन्हीं पिलरों पे ये मंदिर बना हुआ है, वो भी बहुत मजबूत, और इनमें बहुत सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये जो पुराने और सनातन मंदिर बने हुए होते हैं, तो इसी तरीके के बने हुए होते हैं। तो प्रांगण से होते हुए हमें ये सीढ़ियाँ मिलती हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और ठाकुर जी की आरती का समय हो गया था, तो पंडित जी ठाकुर जी की आरती कर रहे थे, और हम लोग भी आरती में सम्मिलित हुए। मंदिर में आकर और श्री राधा गोपीनाथ जी ठाकुर जी के दर्शन करके बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, और हमें ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर को इतने अच्छे से मैं देख रही थी, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, लाइट्स से सजाया हुआ था ये मंदिर, और बहुत बड़ा ये प्रांगण है। तो इसके चारों तरफ इस तरह से दरवाजे बने हुए हैं, और इन दरवाज़ों पर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इसी तरह से बना हुआ है, और ऊंचे ऊंचे खंभे हैं इसमें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन आए हुए थे, जो कि आरती में शामिल हुए थे। तो बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से मिले, और मंदिर को देखा हमने वहाँ, और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और उसके बाद हम पास में ही राधा रमण जी का मंदिर है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया। तो ये राधा रमण जी मंदिर का प्रवेश द्वार है, और बहुत ही सुंदर लाइटिंग की हुई थी, जगमग लाइटें से सजाया हुआ था प्रवेश द्वार। और यहाँ से हम अंदर गए राधा रमण जी मंदिर में, और ठाकुर जी से हम मिले, ठाकुर जी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी मंदिर में, तो कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाए अंदर से हम। और उसके बाद हम पास थोड़ी सी ही दूरी पर गए हैं, ये है शाह जी का मंदिर। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये मंदिर बंद हो गया है, लेकिन मंदिर अभी खुला हुआ था। ये बहुत बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, और बहुत ही अद्भुत इस मंदिर को बनाया हुआ है। जैसे लगता है कि ये बिल्कुल नए डिज़ाइन का, अभी के समय का मंदिर बना हुआ है, लेकिन ये भी बहुत ही पुराना सनातन मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है ये। और यहाँ से हम अंदर जाते हैं, अंदर प्रवेश किया सीढ़ियों से होते हुए। और यहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद का समय हो गया था, तो भोग आया हुआ था, तो इसलिए पट बंद थे। और ठाकुर जी को प्रणाम करके और थोड़ी देर वहाँ बैठकर ठाकुर जी का ध्यान करके उसके बाद हम बाहर आ गए। तो जब हम बाहर आए तो मेरी नज़र इस चित्र पर पड़ी, जो कि ये फर्श पर बना हुआ था। तब मैंने महाराज जी से पूछा कि ये चित्र किनका है। तो उन्होंने मुझे इस कथा के बारे में बताया कि ये कुंदन शाह और फुंदन शाह हैं, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। और आगे चलकर ये भक्त ललित किशोरी और भक्त ललित माधुरी के नाम से जाने गए। और इन भक्तों का ये कहना था कि ये चित्र हम इस फर्श पर इसलिए बनवा रहे हैं कि जो
जो भी भक्त और जो भी ब्रजवासी इस मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो उनके पैरों तले हम रौंदे जाएंगे, तो ये हमारा सौभाग्य और हमारा उद्धार होगा। ऐसा जब मैंने सुना तो मैं अंदर तक हिल गई और मेरा दिल कांप गया। बहुत देर तक मैं इन संतों के चित्र को निहारती रही और उन्हें प्रणाम करती रही कि ऐसे ऐसे भक्त हमारे ब्रिज में रहे हैं, ऐसे ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी को इतना प्रेम किया है, इतना उनका गुणगान किया है कि हमारे पास शब्द ही नहीं है कि इन संतों के बारे में क्या बखान करें हम। और इस मंदिर में मैं बहुत समय पहले बहुत छोटी थी, जब अपनी माँ के साथ आई थी, तो बिल्कुल भी इस मंदिर की इस कथा के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। बस इतना ही पता था कि ये शाह जी का मंदिर है और इसको टेढ़े खम्भों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो वाइट मार्बल लगा हुआ है, सफ़ेद, पूरा सफ़ेद मंदिर बना हुआ है ये, तो ये एक ही पत्थर से, जो टेढ़ा खम्भा बना हुआ है, एक ही पत्थर से बनाया गया है। ये भी बहुत ही अद्भुत है और जिन कारीगरों ने बनाया है उनकी कला भी बहुत ही अद्भुत है। और ये कथा सुनकर तो बस मेरा रोम रोम ऐसा हो गया था, श्रद्धा से भर गया था, भक्ति से भर गया था। उन संतों के बारे में ही मैं सोचती सोचती और इस मंदिर से बाहर आई थी कि ऐसे ऐसे संत भी रहे हमारे ब्रिज में, तो ये धन्य है हमारा ब्रिज। और मन पुलकित हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि हम ब्रिजवासी हैं। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमने ऐसे भारतवर्ष में जन्म लिया, जिस भारतवर्ष में वृंदावन है और वृंदावन धामों का धाम है, जहाँ पर ठाकुर जी ने जन्म लिया, ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं दिखाई और उनके अनन्य भक्त हैं, उनके बारे में हमें जानने का मौका मिल रहा है। हम मंदिर से बाहर आए तो वहाँ से जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी तो एक छोटे से बंदर ने मेरी चुन्नी पकड़ ली और चुन्नी से पकड़ता हुआ वो खिंचा चला आ रहा था मेरे साथ। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन वो बंदर मुझे कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ मेरी चुन्नी पकड़ के और खिंचा चला आ रहा था। तो जब मैं बोली कि ये बंदर तो ऐसे साथ में आ रहा है मेरे से, दुपट्टे से खिंचा हुआ मेरे, तो हम सीढ़ियों से नीचे आ गए, तो वो बंदर भी मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे आ गया और उसके साथ और 2-4 बंदर आ गए। तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तो वहाँ पर फिर जहाँ चप्पल वगैरह रखने की व्यवस्था है उनसे हमने पूछा, तो बोले ये बंदर आज भूखे हैं तो इसलिए ये आपके पीछे पड़ रहे हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि इनके खाने के लिए कुछ है, तो उन्होंने बोला हाँ खीरे हैं। तो फिर हम उन लोगों से खीरे ख़रीदे हमने और सारे बंदरों को खिलाया। और ये इतना अच्छा लग रहा था उन बंदरों को खिलाते हुए, और वो लोग बिल्कुल भी मतलब आराम से ले रहे थे, कुछ परेशान भी नहीं कर रहे थे। और फिर तो मुझे डर भी नहीं लग रहा था बंदरों से। हमारे हाथ से लेकर वो खीरे और खा रहे थे, इतना आनंद आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और उनकी कुछ नटखट मस्तियाँ भी हम देख रहे थे। ये दृश्य बहुत ही हमें आनंदित करने वाला था। और दूसरे दिन ठाकुर जी से, श्री जी से विदा लेकर और बहुत जल्दी दोबारा आने का वादा करके हम वृंदावन से दिल्ली की ओर निकले। वो सारे रास्ते वृंदावन के बारे में ही, ठाकुर जी के बारे में सोचते सोचते, उनकी यादों को अपने दिल में संजोए हुए हम दिल्ली पहुंच गए। और बस यही ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, श्री जी से, कि अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना और हम जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहें, ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहे। तो बस हम दिल्ली पहुंच गए थे और फ़्लाइट में बैठ के हम मुंबई भी पहुंच गए। और ये मुंबई का एयरपोर्ट है, और मुंबई का एयरपोर्ट इतना बड़ा बनाया है, तो मैं यही बोल रही थी उनसे कि थोड़ा छोटा नहीं बना सकते थे, इतना चलना पड़ता है। और ये आपने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रास्ता है, मैं फिर भी इस पर चलती हूँ। और ऐसे हमें ये 2 बार रास्ते मिलते हैं, तो वहाँ से भी जा सकते हैं और वॉकिंग भी है, यहाँ से भी जा सकते हैं पैदल। तो मैं पर उसी से जाती हूँ, पर चल के जाती हूँ। और इस रास्ते से मैं इसीलिए जाती हूँ कि इसके साइड में बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के फ़ोटो लगे हुए हैं। पुराने जो आर्टिस्ट रहे हैं हमारे, उनके फ़ोटो लगे हुए हैं। बहुत सारी कलाकृतियाँ लगी हुई हैं और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। तो इनको देखते हुए मैं इस रास्ते से जाती हूँ। और यह हम अंदर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देखिए कि आप एयरपोर्ट में अंदर भी बहुत ही हरियाली है। और ये डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कांच के
टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर ये डिज़ाइन बनाई हुई है। ये एयरपोर्ट के अंदर ही है। ये भी बहुत ही आकर्षक लगती है ये डिज़ाइन देखने में। और एयरपोर्ट के अंदर बहुत हरियाली है, बहुत हरियाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाली होना बहुत ज़रूरी भी है सभी जगह। बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ से ये रास्ता क्रॉस करके हमें लिफ्ट मिलती है। एक तो लिफ्ट से हमें नीचे जाना पड़ता है पार्किंग में। इतना बड़ा ये एयरपोर्ट बना हुआ है और देख सकते हैं अंदर से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत लाइट है अंदर और काफ़ी सारी डिज़ाइनें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से हम लिफ्ट से जाकर नीचे पहुँच जाते हैं पार्किंग एरिया में। तो पार्किंग एरिया में मुझे एक बहुत बड़ा पंखा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा पंखा है और मैं उसको देख रही थी और वो हवा भी दे रहा था। ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो वहाँ पर खड़े हुए थे, बहुत तेज़ हवा दे रहा था। आप सभी से मैंने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करिएगा। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।